आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जिन्होंने ये देह धारण की है, ऐसे परम पूज्य श्रेष्ठ संतगण में आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और सचमुच में पुष्कर जी, आज अपन पर राम जी की कृपा है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। संतों के सानिध्य के बिना विवेक उत्पन्न नहीं हो सकता, और संतों का संग तब मिलता है जब राम जी की कृपा होती है। आज का दिन हम लोगों के जीवन का, पुष्कर जी भी बैठे हैं, हम लोगों के जीवन का सौभाग्य का दिन है। ये देवभूमि हरिद्वार, ये दिव्य भूमि हरिद्वार, यहां आने ही सौभाग्य है। यहां आके एक संतों के चरणों में बैठना भी सौभाग्य है। लेकिन आज तो संतों की गंगा यहां इकट्ठी है। सचमुच में हमारा जीवन आज धन्य हो गया। मैं एक बार फिर आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। और जैसा आप सबने कहा भाई पुष्कर जी, मुझे बहुत आनंद हुआ सचमुच में जब किसी साथी की कर्म के कारण प्रशंसा हो और आशीर्वाद मिले, तो हम सबके लिए गर्व का विषय है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना। और आपको प्रणाम करते हुए मैं केवल ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में और कोई काम हो ना हो, लेकिन 5 साल 12 महीने 7 दिन 24 घंटे एक काम सदैव चलता रहता है, चुनाव की तैयारी, चुनाव की तैयारी। एक चुनाव पूरा नहीं हुआ, दूसरे के लिए कमर कस लेते हैं। आचार्य जी बैठे, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ नवंबर में 2023 में, विधानसभा का चुनाव, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। आचार संहिता और तैयारियां शुरू हो गई 6 महीने पहले। मार्च अप्रैल से दूसरा काम ही नहीं हुआ, चुनाव की तैयारी, चुनाव की तैयारी, चलो चुनाव में, चलो चुनाव में। और दिसंबर नवंबर में चुनाव हुए, दिसंबर में सरकार बनी और फिर लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई। 4 महीने का भी अंतर नहीं था। विधानसभा का चुनाव, आचार संहिता, चुनाव की तैयारी, कोई काम नहीं। और उसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव का शंख फूंक गया और कमर कस के फिर लोग चुनाव के मैदान में खड़े हो गए। 1 साल तक मध्य प्रदेश जैसे राज्य में कोई विकास का काम हुआ ही नहीं। प्रशासन ने जनता की चिंता नहीं की। ये लगातार होने वाले चुनाव आज देश की प्रगति और विकास में सबसे बड़े बाधक है। आप देखिए, मैंने दिसंबर 23 की बात कही, नवंबर दिसंबर 23, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अप्रैल मई लोकसभा का चुनाव, उसकी थकान नहीं उतरी थी कि फिर चुनाव आ गए। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर। मैं उस समय कृषि मंत्री बना ही बना, तो मैंने संकल्प लिया कि शिवराज अब कृषि मंत्री बन गए तो खेतों में जा, गांव में जा, किसानों में जा दिन और रात काम कर, क्योंकि किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है। लेकिन हम जाने इसका सोच रहे थे खेतों में, पार्टी से आदेश आ गया कि खेतों में नहीं, चुनाव में जाना है, चलो झारखंड। ड्यूटी लग गई। पुष्कर जी बता रहे थे, मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, जितने भी हमारे नेता साथी पदाधिकारी है, चलो चुनाव में। कौशिक जी भी यहां बैठे हैं। अब हम 3 महीना झारखंड के चुनाव में घूमते रहे। काय की खेती, काय का कृषि मंत्री, काय का किसान। वहां के चुनाव खत्म नहीं हुए, हरियाणा के हुए, झारखंड के, उनका महाराष्ट्र के चुनाव है। वहां के चुनाव खत्म नहीं हुए कि फिर दिल्ली के चुनाव आ गए, दिल्ली के खत्म नहीं हुए, बिहार के चुनाव आ गए, बिहार के खत्म नहीं हुए, बंगाल के चुनाव आ गए, और बंगाल के चुनाव खत्म हुए तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब में शंख फूंक गया, चलो चुनाव में, चलो चुनाव में, चलो चुनाव में। और कोई धंधे नहीं बचा। प्रधानमंत्री जी कहाँ? चुनाव में। क्योंकि जान ही पड़ता, अगर एक आध राज्य हार गए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, कहेंगे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। मुख्यमंत्री कहाँ है? चुनाव में। आप कल्पना करके देखिए कितना समय जाता हम लोगों का।
जो समय देश की सेवा में जाए, जनता की सेवा में लगे, विकास के कामों में लगे, लोगों के कल्याण में लगे, वो समय चुनाव की तैयारी, और केवल नेताओं का नहीं जाता। मां साहब, स्कूल में जाओ, वोटर लिस्ट बनाओ, घर घर जाओ, नाम चेक करो। SIR आ गई। एक बहुत सामयिक विषय आया कि संतों के ना तो माता है ना पिता है, सब घर बार छोड़ दिया, अब उनसे आधार कार्ड। ये बहुत सामयिक विषय है, इसको उचित प्लेटफॉर्म को उठाएंगे हम लोग। लेकिन शिक्षक क्या कर रहे हैं? चुनाव की तैयारी। पंचायत सचिव कौन? चुनाव की तैयारी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या? बच्चों को पोषण आहार मत बोलो, चुनाव की तैयारी। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? चोर मत पकड़ो, डाकू मत पकड़ो, अपराधी मत पकड़ो, चुनाव की ड्यूटी में चले जाओ। और एक ही राज्य की पुलिस नहीं जाती। जब एक राज्य में चुनाव होते हैं तो दूसरे राज्यों की पुलिस भेजते हैं, अर्धसैनिक बल भेजते हैं। और पैसा कितना खर्च होता है? गोविंद जी की रिपोर्ट जो आप महाराज जी जिक्र किया आपने, उसमें बताया है कि एक जो चुनाव होता है, इस पूरे क्रम में 4.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा होता है। आगे चल के ये होगा लगभग 7 लाख करोड़ रुपया। अगर ये चुनाव एक साथ हो जाए तो आप कल्पना कीजिए तकलीफ क्या है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव एक साथ है। सांसद के लिए भी वोट मांग लो, विधायक के लिए भी वोट मांग लो। एक होर्डिंग लगाओ, एक तरफ सांसद के उम्मीदवार का फोटो, दूसरी तरफ विधायक के उम्मीदवार का फोटो। एक गाड़ी ले जाओ, एक तरफ सांसद के उम्मीदवार का फोटो, दूसरी तरफ विधायक के फोटो। प्रधानमंत्री जी आए, विधानसभा के लिए भी अपील कर जाए। दूसरी पार्टी के नेता आए, लोकसभा विधानसभा के लिए सब एक साथ अपील कर जाए। कितना पैसा बचेगा, कितना समय बचेगा। और ये जब बार बार चुनाव होते हैं तो फिर वोट बहुत खराब चीज है। कैसे वोट मिलेंगे? भाषा के नाम पे मिलेंगे, जाति के नाम पे मिलेंगे, धर्म के नाम पे मिलेंगे। एक जाति, जाति की उपजाति, उपजाति में और कोई उपजाति निकल आती है। कितना बांटेंगे आखिर? ये भाषा का विरोध भी क्या होता है? ये इसलिए होता है कि चुनाव में वोट चाहिए। और बार बार जब ये खेल चलता है चुनाव में वोट का, तो लगातार मतभेद भी बढ़ते हैं, मनभेद भी बढ़ते हैं, पर्यावरण पे खतरा पैदा होता है। सवेरे से गाड़ी निकल पड़ी, बहनों और भाइयों, सूरज की पहली किरण के साथ फलानी बटन दबाइए और गाड़ियां प्रदूषण फैला रही है। पोस्टर, पैम्पलेट, होर्डिंग, प्लास्टिक की सामग्री, पर्यावरण का भी सत्यानाश हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद, एग्जाम बढ़ जाते हैं, परीक्षाएं टल जाती है। क्यों? चुनाव की तैयारी हो रही है। लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, सिंचाई पंचायतों के चुनाव, सोसाइटी के चुनाव। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, समय बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन एक के बाद एक केवल चुनाव, चुनाव और चुनाव। आप कल्पना करके देखिए, अगर संविधान में संशोधन, जैसा प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया है, लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत हुआ है, संविधान में संशोधन करके अगर ये व्यवस्था हो जाए कि 5 साल में केवल एक बार एक साथ चुनाव हो जाएंगे, लोकसभा के भी विधानसभा के भी, तो 4.5 साल देश की सेवा होगी, जनता की सेवा होगी, बाकी चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये बहुत जरूरी है कि अब समय आ गया है जनता भी आवाज उठाए। मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, जरूरत नहीं, आपने खुद कहा है 67 तक सारे चुनाव एक साथ होते थे। क्या तकलीफ थी? एक साथ चुनाव हो गए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में खेल खत्म, बाकी टाइम देश की सेवा करो, जनता का काम करो। लेकिन आज हरिद्वार की इस पवित्र भूमि पर अवधूत मंडल, क्या आनंद का वातावरण है, जहां संत समाज इकट्ठा है। और जब संतों का आशीर्वाद मिलता है तो बड़े से बड़ा अभियान सफल होता है। ये मेरी अंतर आत्मा का विश्वास है। ये होगा तब जब व्यापक पैमाने पर जन जागरण होगा। और इसलिए मैं निवेदन करता हूं श्रेष्ठ संत गणों से, गुरुदेव से। देखो महाराज शिवराज का सवाल नहीं, मैं तो चरणों का सेवक हूं, मैं तो अकिंचन दास हूं अपना आपका।
सचमुच में हम लोग तो सेवक हैं। लोकतंत्र में मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, ये राजा नहीं होते, जनता के विनम्र सेवक होते हैं। इसलिए जमीन से जुड़े ही रहना चाहिए। पुष्कर जी, मैं आपको भी हृदय से बधाई देता हूं कि उस जमीन से जुड़ के काम कर रहे हैं। हम तो सेवक हैं, आपके चरणों के सेवक। और लोकतंत्र में भी सत्ता पे संतों का नियंत्रण और मार्गदर्शन चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीति की राहें बड़ी रफ्तीली होती है। कदम कदम पर फिसलने का खतरा होता है। कई बार तो खुद ही फिसल जाते हैं, कई बार फिसलाने वाले भी बहुत आ जाते हैं। ऐसे में अगर राह दिखाते हैं तो संत राह दिखाते हैं, महात्मा राह दिखाते हैं, महाराज राह दिखाते हैं। इसलिए आप तो हमें राह दिखाते रहिए और हम लोग सीधे रास्ते, सेवा के रास्ते चलते रहें। मैं निवेदन केवल इतना करता हूं कि आप जहां जाएं, आपने इस मसाल को वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, अगर ठान के जनता को आह्वान कर दिया कि देश का नुकसान है, शिक्षा का नुकसान है, बच्चों का नुकसान है, विकास का नुकसान है, पैसा फालतू खर्च हो रहा है, आओ निकलो सब वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में खड़े हो जाओ। आप जहां अपनी कथा करें, प्रवचन दें, लोगों से बात करें, इस वातावरण को एक बार बना दें कि भाई तुम इस पक्ष में खड़े हो। एक राष्ट्र एक चुनाव, चुनाव एक साथ होना चाहिए। और आपने कहना शुरू कर दिया तो यहाँ तो एक एक के लाखों अनुयायी है, एक एक के लाखों अनुयायी। जिस पंडाल में आपने बोल दिया वो विचार पूरे देश में छा जाएगा, फैल जाएगा और पूरा देश बोल उठेगा, एक राष्ट्र एक चुनाव। सांसद विधायक उनको आपका पत्र जाए कि भाई इसके पक्ष में खड़े हो, कोई पार्टी के हो, पार्टी का सवाल नहीं है, सवाल देश का है। देश रहेगा तो पार्टियां आती जाती रहेगी, तुम एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में खड़े हो। अगर ये जन जागरण का अभियान आपने छेड़ दिया तो मैं आज इस दिव्य देव भूमि पर खड़े होकर ये कहने का साहस कर रहा हूं कि एक राष्ट्र एक चुनाव का संकल्प पूरा हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। और इसी के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। इसलिए आपके चरणों में हम और मुख्यमंत्री पुष्कर धाम जी आए हैं। आशीर्वाद दीजिए, इस संकल्प का साथ दीजिए। केवल दो शब्दों में एक बात और कहते हुए, वंदे मातरम किसी पार्टी का नहीं है, सन्यासी विद्रोह। आप कल्पना कीजिए, बंगाल के दुर्भिक्ष के बाद, अकाल के बाद, अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लोग भूखे मर रहे थे और अंग्रेज लगान वसूल रहे थे। तब उस अन्याय का विरोध किसने किया? उस अन्याय का विरोध करने निकला तो भारत का संत समाज निकला, सन्यासी विद्रोह हुआ, लड़े सन्यासी वहां और कहा कि अन्याय किसी भी कीमत पर नहीं होंगे। और उसी पर लिखा गया आनंद मठ, रिसीवर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा। और वो भावानंद सन्यासी, जब उन्होंने देखा महेंद्र जमींदार निकल के पड़ा अपने गांव छोड़ के, पत्नी बिछड़ गई, जान उसकी बचाई, और वो महेंद्र जब भावानंद जी के साथ हुआ तो एक जगह मगन होके भावानंद गाने लगे वंदे मातरम। वो वंदे मातरम गीत उन्होंने गाया जिसमें सारी वंदनाएं, तुम ही दुर्गा 10 प्रहण धारणी से लेके। तो पूछा महेंद्र ने कि महाराज जी ये किसकी वंदना कर रहे हो, ये कौन सी माता है? तो उन्होंने कहा ये भारत माता है, ये हमारा देश है, हम उसकी वंदना कर रहे हैं। हमारी मातृभूमि, हमारे माता पिता नहीं, हम तो सन्यासी हैं। हमारी माता नहीं, पिता नहीं, बच्चे नहीं, परिवार नहीं, संसार नहीं, हमारी माता ये देश है, ये भारत, हम उसकी वंदना कर रहे हैं। ये वंदे मातरम है, इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? इसलिए मुझे आज सचमुच में बहुत आनंद है, प्रसन्नता है। मैं बारंबार आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। संपूर्ण संत समाज ने आज कहा है कि वंदे मातरम पूरा गाना चाहिए, वंदे मातरम का बंटवारा सहन नहीं किया जाएगा। 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए गए थे।
और वही भारत के विभाजन का कारण बना। अब और भारत विभाजित नहीं होने दिया जाएगा। ये संकल्प भी आज परम श्रद्धेय संतों ने लिया है। मैं यही प्रार्थना करूंगा अंत में कि एक राष्ट्र और एक चुनाव, इसका हम संकल्प है। इसके लिए प्रचार करेंगे, जनमानस बनाएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे और वातावरण ऐसा बन जाएगा कि कोई राजनीतिक दल इसका विरोध करने का साहस ना कर पाए, जनता ही खड़ी हो जाए। एक तो इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए और वंदे मातरम पूरा गाया जाए, ये आह्वान भी आप करें तो मैं समझता हूं मां भारती की वंदना पूरा देश करेगा और कोई ये साहस नहीं करेगा कि वंदे मातरम का विरोध करे। आपके चरणों में यही प्रणाम करते हुए, अगर हम सब सहमत हैं तो अपने स्थान पर बैठे बैठे ही दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय का और वंदे मातरम के उद्घोष का मंत्र हम यहां जपेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम। संत समाज की जय, गंगा मैया की, हर हर महादेव।